हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रोजगार न्यूज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करेंगे जो कि सीजी व्यापम की परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा सामरी पाट। दूसरा क्वेश्चन है, गोमर्दा अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा रायगढ़ जिले में। तीसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश के साथ है? इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा के साथ। चौथा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका उत्तर हो जाएगा अबूझमाड़ में। पांचवा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? इसका उत्तर हो जाएगा शिवनाथ नदी। छठवां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा महानदी। सातवां क्वेश्चन है, खूटा घाट बांध किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा खारंग नदी पर। आठवां क्वेश्चन है, मिनी माता बांगो बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा हसदेव नदी पर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, डिडिनेश्वरी देवी का पूजित मंदिर इनमें से किस स्थल पर है? इसका उत्तर हो जाएगा मल्हार। 10वां क्वेश्चन है, गंधेश्वर मंदिर इनमें से किस स्थल पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा सिरपुर। 11वां क्वेश्चन है, कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाली जनजाति कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा कमार जनजाति। दोस्तों, जनजाति के ये सभी क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजी व्यापम की परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं। 12वां क्वेश्चन है, सैला नृत्य किस जनजाति में अधिक प्रिय है? इसका उत्तर हो जाएगा बैगा जनजाति। 13 नंबर का क्वेश्चन है, बैलाडीला का लौह अयस्क किस देश को निर्यात किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा जापान को। 14 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। 15 नंबर का क्वेश्चन है, सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ स्थापित है? इसका उत्तर हो जाएगा धमतरी जिले में। 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन किया? इसका उत्तर हो जाएगा कलचुरी वंश ने। 17वां क्वेश्चन है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? इसका उत्तर हो जाएगा लाभांडी रायपुर में। 18वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी का विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ कार्यरत है? इसका उत्तर हो जाएगा कोरबा में। 19वां क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात कारखाना बीएसपी किस देश के सहयोग से बना है? इसका उत्तर हो जाएगा रूस। 20वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में महंत घासीदास संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा रायपुर जिले में। 21वां क्वेश्चन है, जवारा गीत में किस देवी की स्तुति की जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा माता दुर्गा की। 22 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भरथरी की प्रसिद्ध गायिका निम्नलिखित में से कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा सुरुजबाई खांडे। 23वां क्वेश्चन है, तीजन बाई को किस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? इसका उत्तर हो जाएगा पंडवानी गायन में। 24वां क्वेश्चन है, कुडुख किस जनजाति की भाषा है? इसका उत्तर हो जाएगा ओराव जनजाति। 25वां क्वेश्चन है, सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे के जन्म पर। 26वां क्वेश्चन है, सुआ नृत्य कब होता है? इसका उत्तर हो जाएगा दीपावली में। 27वां नंबर का क्वेश्चन है, सरहुल इस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है सरहुल? उरांव जनजाति का। 28वां क्वेश्चन है, ककसार मुख्यतः किस जनजाति का नृत्य है? इसका उत्तर हो जाएगा मुड़िया जनजाति। 29वां क्वेश्चन है, रायगढ़ के कबरा पहाड़ के किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा पाषाण युग के। रायगढ़ के कबरा पहाड़ से हमें पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आए थे? इसका उत्तर हो जाएगा पांडु राजवंश के समय। 31वां क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने दक्षिण कोसल के दिग्विजय के समय छत्तीसगढ़ के किस राजा को सर्वप्रथम पराजित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा राजा महेंद्र को। 32 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ किस महाकवि की जन्मभूमि मानी जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा कालिदास। 33 नंबर का क्वेश्चन है, बस्तर के दशहरा के दिन रथ चलाने के पर्व को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा गोंचा पर्व।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, भोरम देव मंदिर किस राजवंश के समय निर्मित किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा फणी नागवंश के समय। 35 नंबर का क्वेश्चन है सिरपुर में किस राजवंश के शासकों ने बौद्ध विहार का निर्माण करवाया? इसका उत्तर हो जाएगा सोमवंशीय शासकों ने। 36 नंबर का क्वेश्चन है कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? इसका उत्तर हो जाएगा मराठों ने। 37 नंबर का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा हनुमान सिंह को। 38 नंबर का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा गुंडा धूर को। 39 नंबर का क्वेश्चन है सुंदरलाल शर्मा ने किस मंदिर में अछूत कहे जाने वाले लोगों को प्रवेश कराया? इसका उत्तर हो जाएगा राजीव लोचन मंदिर में। 40 नंबर का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारिता आंदोलन के जनक है? इसका उत्तर हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल। 41 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से किस कलचुरी शासक ने तुम्माड़ में अपनी राजधानी स्थापित की? इसका उत्तर हो जाएगा कलिंगराज। 42 नंबर का क्वेश्चन है माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा छत्तीसगढ़ के किस जेल में रहकर लिखी थी? इसका उत्तर हो जाएगा बिलासपुर। 43 नंबर का क्वेश्चन है प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सा है? कही देबे संदेश। 44 नंबर का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की पहली रंगीन फिल्म कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा मोर छैया भुइयां। 45 नंबर का क्वेश्चन है अक्षय तृतीया के समय छत्तीसगढ़ में कौन सा पर्व मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा पुतरा पुत्री। 46 नंबर का क्वेश्चन है कबीर पंथियों का धर्म नगर है? इसका उत्तर हो जाएगा दामाखेड़ा। 47 नंबर का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है? इसका उत्तर हो जाएगा गोंड जनजाति। 48 नंबर का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है? इसका उत्तर हो जाएगा बैगा जनजाति। 49 नंबर का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 5। दोस्तों 50 नंबर का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर मिनी माता सिंचाई परियोजना स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा हसदेव नदी पर। दोस्तों इस प्रकार से हमने सीजी व्यापम की परीक्षा हेतु मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं तैयारी जो है हमने कर ली है। आगे ऐसे ही और क्वेश्चन की तैयारी हेतु आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।